साथियों, आज का विषय होगा कि इंडिया गठबंधन खुद टूट रहा है, उसके घटक दल खुद बाहर जा रहे हैं अथवा तोड़ा जा रहा है। ये विषय थोड़ा लंबा है और इसे अंत तक सुनेंगे तो आपकी जानकारी में जरूर आएगा कि वजह क्या है। तो साथियों, इंडिया गठबंधन को एक माला में पिरोने का काम, जोड़ने का काम बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। हर मुख्यमंत्री के पास, हर पार्टी लीडर के पास जाकर उन्होंने करीब 26 राजनीतिक दलों का एक गठबंधन तैयार किया, जिसका नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। उसकी पटना, बंगलौर, बंबई 3 मीटिंगें बड़ी सफल हुई, लेकिन चौथी मीटिंग जब दिल्ली में हुई तो ग्रहण लग गया और वो ग्रहण लगाने वाला कोई और नहीं, इन्हीं पार्टी के 3 दल, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, आप पार्टी अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मीटिंग से पहले मिलते हैं और मीटिंग में मल्लिकार्जुन का नाम प्रधानमंत्री को उछाल करके अरविंद केजरीवाल समर्थन करके एक सोची समझी चाल के तहत एक चाल चलते हैं, जिससे 2 प्रभावित हुए। नीतीश कुमार के सपनों पर पानी फिरा और राहुल गांधी की दावेदारी खत्म हुई। ये काम किसने? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। मीटिंग समाप्ति के बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा, अगर बसपा को लिया जा रहा है गठबंधन में तो सपा समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर होगी। साथियों, ये चर्चा काफी पुरानी हो चुकी और यहीं से गठबंधन में टूट शुरू हुई। नीतीश कुमार ने पासा पलटा। बिहार में जो आरजेडी के साथ वो सरकार चला रहे थे, वो आज बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री दोबारा बन गए। जो संयोजक बनने का सपना देख रहे थे, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोए हुए थे, वो सपना उनका चकनाचूर हो गया। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने जब राहुल गांधी भारत जोड़ो भारत यात्रा पर निकले तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े तो 40 सीटें भी नहीं पाएगी। 40 सीटें, वो ऑल इंडिया की बात कर रही हैं। अब ममता जी ने ये कह दिया तो अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रह जाए? अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम पंजाब में कोई सीट नहीं देंगे। जब अरविंद आ गए तो अखिलेश भी कैसे पीछे रह जाए? अखिलेश ने कहा भी पश्चिम बंगाल नहीं दे रहा है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम दयालु हैं, हम आपको 11 सीटें देंगे। और वो 11 सीटों के कुछ नाम भी घोषणा कर दी। अब कांग्रेस मौन है और किस सोच विचार में पड़ी है। इतना ही नहीं, इसी बीच आरएलडी के जयंत चौधरी ने देखा कि यदि
इस गठबंधन में बसपा नहीं आती है तो हमारी तो कोई सीट नहीं निकलेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से नाराज है। मुजफ्फरनगर का कांड उनको बार बार याद दिला रहा है। इसके कारण जयंत चौधरी ने या जयंत चौधरी की तरफ से कोई ऐसी चर्चा हुई कि वो भाजपा में एनडीए में जा रहे हैं। ये चर्चा होते ही इंडिया गठबंधन में हाहाकार मच गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बगैर आरएलडी के जीत पाना इंडिया गठबंधन के लिए मुमकिन नहीं है। इन स्थितियों में लोग संपर्क करने का प्रयास किए, लेकिन किसी का संपर्क नहीं हुआ और जयंत चौधरी ने इस संबंध में कोई अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। ना जाने का ना इस अफवाह है कैसे हुई, इसका खंडन भी उन्होंने नहीं किया। इससे कयास लगाया जा रहा है कि बात कहीं ना कहीं तो चली ही होगी, लेकिन अभी यह संभावना है कि इंडिया गठबंधन क्या अपने व्यवहार में अपने घटक दलों के साथ न्याय करेगी। 26 दल में जो मुख्य दल थे, ममता अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, अरविंद केजरीवाल ने ठेंगा दिखा दिया और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें दी। अब यही रवैया अगर इंडिया गठबंधन का रहता है तो क्या इंडिया गठबंधन एनडीए का या भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम है? सोचिए, आप विचारिए। यदि मेरी राय जानना चाहें तो इंडिया गठबंधन ऐसी स्थिति में बहुत कमजोर हो चुका है। वो अपने घटक दलों को एक धागे में पिरो नहीं पा रहा है, एक मंच पर खड़ा नहीं कर पा रहा है। तो वो कहावत जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहो, वो कहावत चरितार्थ होती है। और ऐसा लगता है बसपा सुप्रीमो बहुत दूरगामी है, दूरदृष्टि है और वो दूर तक की बात सोच करके निर्णय लेती है। अब इंडिया गठबंधन के चारों पैर डगमगाने से अब जनता जो ये चाहती थी कि इस राज्य से मुक्ति चाहती थी, वो आशा भरी निगाहों में बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ, बसपा पार्टी की तरफ देख रही है। और कई मुस्लिम नेताओं ने खुलेआम ये घोषणा की है कि बसपा चुनाव हम सबको साथ लेकर लड़े और वो जीतेगी। कांग्रेस की जू नहीं रेंग रही है। कांग्रेस सपा का जो मुस्लिम वोट था वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, इसलिए कांग्रेस सोचती है कि उसे पुनर्जीवन मिल रहा है और यही आशा वो शेड्यूल वोट पर कर रही है। लेकिन शेड्यूल वोट कांग्रेस के साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस ने उसके लिए कुछ नहीं किया और जो कुछ कांग्रेस ने थोड़ा बहुत किया था उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने किया है। 3000 जातियां हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की, उनका सबसे बड़ा नुकसान करने वाला यदि कोई है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। जितने नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया है, अन्य किसी पार्टी ने एससी एसटी का नुकसान नहीं किया है। जबकि अखिलेश यादव को चाहिए था कि उसी तर्ज पर ओबीसी को आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण और अपने महापुरुषों के नाम पर नए जिले बनाना, नई योजनाएं बनाना,
लेकिन उन्होंने ऐसा न करके एससी एसटी की सुविधाओं को छीनने का काम किया है, जिसके कारण एससी एसटी लोग समाजवादी पार्टी से बहुत ही नाराज हैं। जमीनी हकीकत यह है, कुछ चमचे लोग, दलाल टाइप के लोग, जरूर पद लोलुप लोग समाजवादी पार्टी के दाएं बाएं घूमते नजर आएंगे, लेकिन उनके साथ वोट उनके घर का भी नहीं होगा, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है। इस तरह इस समय जो आसार नजर आ रहे हैं, वो भारत में त्रिकोणीय चुनाव होने की प्रबल संभावना है। बसपा सुप्रीमो ने कई राज्यों में वहां के क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर रखा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 6 प्रदेशों में उनकी क्षेत्रीय दलों से समझौता हो चुका है और दलित 22.5% लिखापढ़ी में है। वैसे इस समय जो 26% दलित है और 20% मुस्लिम है। दलित मुस्लिम का अगर गठजोड़ बनता है तो 46% ये होता है। इसके साथ मोस्ट ओबीसी और न्यायपरक जनरल जातियां कुछ वोट मिलने की संभावना है। इस तरह 65 से 70% वोट बसपा सुप्रीमो गठबंधन को तीसरे घटक दल को मिलने की प्रबल संभावना है। तो अब लोग, और ये मायावती का दूरदृष्टि जो उन्होंने पहले से कहा था, वो पूरा होता दिख रहा है। इस संबंध में मैं 2 पत्रकारों को, एक सैयद कासिम और अनुपम मिश्रा, अपनी डिबेट में जिस भी चैनल पर बैठे हैं, उन्होंने इस बात को बहुत पहले से, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, तभी से कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन बगैर बसपा के सफल नहीं होगा, और उनकी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित होती जा रही है। तो साथियों, ये आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? क्या निकट भविष्य में बसपा ही एनडीए का मुख्य विपक्षी दल बनेगा और बसपा ही एनडीए को हराने में सक्षम होगा? इसके विषय में आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।